हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हाफ रह गया था बेटा। ये स्टार्ट ही हुआ था। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही वीडियो शूट करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, कोई कॉल हो जाती है तो वहीं पर ये वीडियो स्टॉप हो जाती है और मैंने देखा नहीं और मैंने ये कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद मैंने चेक किया तो वीडियो बंद थी। ठीक है, डबल डबल मेहनत हो जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से करवाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्टिंग से देखो, क्वेश्चन 6th में क्या कहते हैं बच्चे? एज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एज का ये नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज में भी आएगा। ये मिक्सअप है। इन क्वेश्चनों में कोई आपको ये नहीं कहेगा किस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। आपको जो बेस्ट मेथड लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ये स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे साथ साथ एक एक लाइन पढ़ना। मैं एक एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगी आपको। आगे नहीं चलना जब तक आपको समझ में नहीं आता। और बट एक बार आपको इस स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाने आ गए ना, सबसे इजी होते हैं। ओके, तो देखो आप ध्यान से। क्या कहता है? 5 years hence। एंस का मतलब होगा बाद में, जैसे 5 साल बाद। और बाद में देखो दो वर्ड आएंगे। एक तो आपके पास चाहे आफ्टर हो, आफ्टर। इसमें एज में क्या करते हैं, ट्रिक बता रही हूं मैं आपको। एज जहां पर आ जाए उसमें आफ्टर वर्ड हो, या फिर एक देखो यहीं पर आया हैंस, तो यहां पर आपको एज में क्या करना है, प्लस करना है। एक आए एगो, बिफोर, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको माइनस करनी है। क्लियर? बस अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जाएगा। कैसे? 5 years hence। हेंस मतलब 5 साल प्लस 5 करेंगे। किस में 5 प्लस करोगे? ये जो है ये प्लस करेंगे 5 किस में करेंगे? प्रेजेंट एज में। सपोज करो आप 10th क्लास में 13 years के हो। कितने साल के हो आप? 13 साल के हो, या 12 साल का हो कोई बच्चा, या 14 साल का कोई बच्चा है। 10th क्लास में 14 years के आप हो। आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो प्रेजेंट एज अब कितनी है आपकी? 14 years। उसमें हमें प्लस करना है 5 years। तो 14 + 5 19 years। क्लियर? कि 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? तो आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 19 साल के। अब देखो 14 साल की, अब इस उम्र में 14 साल की एज में सपोज करते आपके पापा की एज है 30 years या मम्मा की 30 years है। मम्मी की कितनी है प्रेजेंट एज? 30 years, या पापा की लगाओ, पापा की 30 years है। तो बच्चे जब आप 5 साल में 14 में प्लस करेंगे 5, तो मम्मी की भी तो प्लस करेंगे ना 5 years। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ आप बढ़ रहे हो मम्मा नहीं बढ़ रही। दोनों की एज बराबर बराबर इंक्रीज होती है। तो मम्मी की एज या पापा की एज 30 years है, तो 5 years के बाद मम्मा या पापा की एज कितनी हो जाएगी? 30 + 5, और वो आएगी 35 years। जब आप 19 years के हो जाओगे तो मम्मी या पापा कितने साल के हो जाएंगे? 35 years का। और आपसे अगर कोई पूछे बताओ अब आप 14 साल के हो, 5 साल पहले, बिफोर, एगो कितने साल के थे? तो उस प्रेजेंट एज में, किसमें? 14 साल में, आप 5 माइनस कर दो। तो 5 माइनस करेंगे तो कितने साल के थे? 9 साल के। ऐसे ही मम्मा की एज में 30 years है, उसमें 5 साल भी माइनस करेंगे तो वो कितने साल की थी? 25 years। तो यहाँ इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से।
देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में बातें समझाई आपसे। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। देखो जो जैकब की एज है वो कितनी है, 3 टाइम्स। बच्चों ये 3 टाइम्स का मीनिंग होता है 3 टाइम्स, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई, और टाइम्स का जितना भी यहाँ पर किसी की भी एज दे रखी है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई होता है। 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, ओके, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन उसके बेटे की एज की 3 गुनी है। तो जो भी बच्चे की एज आएगी उसकी 3 गुनी है, 3 मल्टीप्लाई है। इस लाइन का ये मीनिंग है यहाँ पर। तो कितने निकालने, 5 ईयर हैंस। तो आपको 5 साल बाद में पापा की भी निकालनी, जैकब की भी निकालनी, उसके बेटे की भी निकालनी। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, प्रेजेंट एज से। ठीक है, कैसे लिखा देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या मान लेंगे, एक्स ईयर्स, एक्स के साथ एज में है तो एक्स ईयर्स, ओके। और अगर पापा की एज को आप एक्सपोज कर रहे हो तो बेटे की एज को हिस्सा उसको भी तो मानना पड़ेगा, तो उसको आपने मान लिया वाई एज, वाई ईयर्स। क्लियर, यहां तक बताओ समझ में आया नहीं। सबसे पहले उन दोनों की क्या माननी है आपको, प्रेजेंट एज माननी है। अब यहां से अप्लाई करेंगे 5 ईयर्स हैंस। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5 ईयर्स हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो यहाँ से क्या बताया, जैसे आप 14 ईयर्स के थे उसमें क्या प्लस किया हमने 5, तो ये कितने साल का है, एक्स ईयर्स का। तो एक्स ईयर्स में कितना प्लस करेंगे, 5 ईयर्स, तो ये आ जाएगी एक्स प्लस 5। तो ऐसे ही बच्चे की एज कितनी है, वाई, वाई में कितना प्लस किया 5, तो ये आपकी एज आ गई वाई प्लस 5। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में इन दोनों की एज आपके पास मिल गई 5 ईयर्स, मतलब बाद में। तो कितनी है अब 3 ईयर्स जैकब की, ये देखो ये दे रखी ना एज। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि ये तो है जैकब की, देखो ये स्टेटमेंट दिया था कि जैकब is equal to 3 times his son's age, ये कंडीशन दे रखी है। तो जैकब की एज कितनी है, x प्लस 5 इक्वल 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे उसके सन की y प्लस 8। अब यहाँ पर 3 इसका मल्टीप्लाई, तो बच्चों इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक बताओ स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई y से कितना आएगा 3y, और 3 की ही मल्टीप्लाई फिर हमें 5 से करना है तो 15। और यहाँ से हमारे पास कैसी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में हमें एक्स वाई की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और विदाउट वेरिएबल को राइट हैंड साइड। तो x यहाँ से प्लस की वैल्यू है तो ये आएगी -3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो 3 माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 10, और ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन आप खुद बनाओगे, देखो क्या दिया है इसमें, 5 ईयर्स आगो, 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या होगा, पहले माइनस करना, देखो लिखा हुआ है एगो माइनस करना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सेम यही लाइन में आएगी, बट यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, हैंस की जगह एगो आ जाएगा। तो कैसे, 5 years ago present age of Jacob is x minus 5 and 5 years ago present age of his son y minus 5। अब कंडीशन में क्या कहा गया है कि 5 years ago the Jacob age was 7 times, तो उसके बेटे की 7। अब आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ से देख लो, 5 years ago present age of Jacob is x minus 5 years, यहाँ पर भी आप ईयर्स यूज कर सकते हैं, ओके। एंड 5 years ago present age of his son y minus 5 years। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये आप नोट डाउन कर लेना ट्रिक इसकी, इसके बाद में यहाँ से राइट कर रहे हैं, देखो ये पार्ट यहाँ से राइट कर रहे हैं,
तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन, and second condition is Jacob is 7 times his son. Okay, अब putting the value x minus 5 is 7 times y minus 5. क्लियर? अब आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। x minus 5 7y minus 35, वेरिएबल्स को राइट डाउन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 7 35 माइनस का प्लस 5 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 एंड इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं यहाँ पर आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके बताती हूँ, या चलो सब्स्टिट्यूशन से ही लगा लो। तो क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 10 प्लस 3y एंड राइट डाउन थर्ड इक्वेशन एंड पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में पुट करना है। 10 प्लस 3y और यहाँ से माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। मेरे साथ साथ स्पीक करो, दोनों वेरिएबल्स y की है तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4y। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस 3 है एंड माइनस 7 अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं? बिगेस्ट वैल्यू का। सो माइनस में एंड माइनस 30 और यहाँ से प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10 माइनस 40। y की वैल्यू माइनस 40 अपॉन माइनस 10 दैट इज 10 ईयर्स। y की वैल्यू 10 और ये वैल्यू आपको पुट करनी है। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड इज x is 10 plus 3y, x is 10 plus 3 into 10, x is 10 plus 30 that is 40। तो यहाँ से x किसको लेट किया था हमने? जैकब्स। तो hence present age of Jacob is 40 years and present age of his son is y की वैल्यू कितनी आई? 10 ईयर्स। तो बच्चों यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे एलिमिनेशन 3.3 एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इन दिस एक्सरसाइज नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। इजी मेथड है, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास दो इक्वेशंस है, टू वेरिएबल्स में x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट स्टेप ये है कि या तो आप कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल करोगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल करेंगे, ठीक है। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं। अगर आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या दोनों वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट रूल है, तो इस केस में मेरे बच्चों आप करोगे सबट्रैक्ट करने पर। ये लिख लेना साइड में ट्रिक, सबट्रैक्ट करने पर। और सबट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। प्लस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में। और माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में। तो यहाँ से प्लस और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो फिर आपके पास ये ऐसे होंगे, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है। एंड सेकेंड रूल में ये है, अब यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका रूल लिखना चाहेंगे तो सेम साइन। जब आपके पास दोनों सेम साइन के हो, एक आपके पास अगर अपोजिट साइन है तो इस केस में अपोजिट मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस केस में आपको क्या करना है? एडिंग करना है।
बस, और कोई रूल नहीं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए फिर ये मेथड इतना हार्ड नहीं है। आपको किसको देखना है ये साइन, जिसको आप इक्वल करोगे, इक्वल वेरिएबल ओनली, कोफिशिएंट जिसका भी आप इक्वल कर रहे हो, तो इसको लिख देते हैं इक्वल वेरिएबल, जिसको भी आप इक्वल कर रहे हो, इक्वल वेरिएबल, जिसको भी आप इक्वल वेरिएबल करोगे ओनली उसके साइन आपको देखना है। देखो कैसे करेंगे। आई होप आपको ये शायद समझ में नहीं आया होगा। अब जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तब आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, और बहुत इजी से आप इसको इस पे हर पेज पे आप राइट डाउन कर लेना, ताकि आप ये बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, देखो क्या बताया, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई है और सेकंड में 2x और 3y। हमें कोफिशिएंट देखना है x या y के, सिर्फ एक को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर x, यहाँ पर क्या कहोगे फिर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट है 2, ओके, और यहाँ पर है 1। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकती हूँ भाई, 2 की टेबल में तो 1 नहीं आता ना, लेकिन 1 की टेबल में 2 आता है, और 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पर आता है। तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल आ जाएगा। समझ में आया ये स्टेप। इसको लिखते कैसे, यहाँ पर हिंट में लिख दे, इसको लिखेंगे कैसे, पहले करेंगे मल्टीप्लाई किसको, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई चलो आपने कर दिया, फिर दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, सेम साइन है प्लस प्लस, तो सेम साइन में हमें क्या करना है, उसको चेंज सब्ट्रैक्ट करना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद एंड सब्ट्रैक्ट, और आप क्या कर दो उसको सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सबको करना है, इसको x को भी, y को भी और कांस्टेंट को। और नीचे इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बताओ ये पार्ट समझ में आया है नहीं आया। दोनों के साइन देख लो, यहाँ पर इक्वल है ना, तो इक्वल है तो हमने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज। और एक लाइन स्किप कर देना, यहाँ पर ज्यादा कंजस्टेड नहीं लिखना, ये साइन दिखने चाहिए। अब किसके साइन चेंज करोगे, जो नीचे डिजिट है, नीचे वाली इक्वेशन के, नीचे वाले इक्वेशन में +2, इसका साइन आ जाएगा माइनस, यहाँ +3 है, इसका साइन क्या हो जाएगा, -3 है तो -3 का प्लस, और ये +4 है तो इसका माइनस। और ऐसे लाइन लगानी है आपको, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी, एक लाइन छोड़ के। अब देखो ये पूरा पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। कभी भी प्लस प्लस की नहीं कटती, अक्सर बच्चा गलती करता है, साइन चेंज नहीं करते, साइन चेंज करके ही आपको कैंसिल करना। अब यहाँ से ये +2 है और यहाँ पर +3 है, ये माइनस का नहीं, अब इसका चेंज करने के बाद तो क्या वैल्यू आएगी फिर, ये 5y इक्वल, यहाँ से 10 में से माइनस करेंगे तो ये 6, y की वैल्यू 6/5, एक वैल्यू आ गई, एंड y इज 6/5। ये वैल्यू आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग y is 6/5 in equation first and write down the equation first, x plus y is 5। तो जहां पर भी y है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितनी, 6/5। सो x plus 6/5 is equal to 5। अब विदाउट x है, इसको ट्रांसफर करेंगे, सो x is 5 minus 6/5। ओके, now taking LCM and LCM is x is, LCM लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 25 minus 6/5 and 19/5। so x की वैल्यू 19/5, y is 6/5। ये 2 वैल्यूज आ गई। फिर क्या करते हैं, इसका वेरीफाई। वेरीफाई से आपका आंसर की वैल्यू पता चल जाती है कि जो हमने फाइंड की वो राइट है रॉन्ग है। तो ये x और y आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। 5, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसकी आएगी
19/5 प्लस 6/5 एंड 19 प्लस 25/5 और ये आ गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो ये आंसर आया है हमारा, ये बिल्कुल राइट है। समझ में आया? एक वेरिएबल को इक्वल करना है, दोनों को नहीं करना। और जिसको इक्वल करो सिर्फ उसी का साइन चेक करना है, उसको ही देखना है, वाई का साइन नहीं देखना हमें। चलो इस पे आ जाओ। अब यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ पर ये है 3 एंड यहाँ पर है 2, दोनों डिफरेंट है। एंड यहाँ से देखो 4 है और यहाँ पर है 2, तो ये छोटा पड़ेगा। भाई 4 की टेबल में तो 2 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 4 आ जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दे? इक्वेशन सेकंड को, अब सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, तो लिखना कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड, अब यहां से देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में क्या करना है? एडिंग एंड एडिंग। सो राइट डाउन, इसकी मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे पहले 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इज 10। दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल। देखो यहाँ भी तो अपोजिट साइन किए थे, दोनों प्लस के थे, इसलिए माइनस का करने से अपोजिट साइन हो गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7x एंड इज इक्वल टू 14। x इज 14/7 एंड x इज 2। x की वैल्यू आएगी यहाँ से कैंसिल करने के बाद 2 एंड x इज पुटिंग, जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड पुटिंग द x इज 2, तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी इसके मल्टीपल में है, प्लस 4y इज 10, 6 प्लस 4y इज 10, 4y एंड 6 को ट्रांसफर करेंगे 10 माइनस 6, 4y इज 4 एंड y इज 4/4 इज 1। सो यहाँ से आ गई वैल्यू x इज 2 एंड y इज 1। ये दो वैल्यूज आई है। अब इसके बाद वेरीफाई करके चेक कर लो क्या आंसर आपका राइट है। वेरीफाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, सो मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 दैट इज 10 एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमने जो वैल्यू फाइंड की है बिल्कुल सही है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट। ये लास्ट की लाइन देखो, ये लास्ट की लाइन दिखाई नहीं दे रही बेटा, ये जो लास्ट की लाइन है यहाँ पर है, तो ये वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं 4y इज 4 एंड y इज 4/4 दैट इज 1, y की वैल्यू 1। अब ठीक है, ओके। पार्ट थर्ड, 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बेटा। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? 3x माइनस 5y और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। माइनस की वैल्यू है तो प्लस की एंड इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब यहाँ से देखो 9x और राइट हैंड साइड में है 2y, इसको कंबाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए x और y, सो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करो, देखो किसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? भाई इसमें 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की टेबल में तो 9 आता है, बट 9 की टेबल में 3 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनके दोनों के साइन चेक करो, दोनों कैसे हैं? प्लस के, दोनों प्लस के हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 3 से। 9x माइनस
15y, इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ से भी 12, और यहाँ से 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसके चेंज द साइन, साइन बताओ क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, एंड यहाँ पर माइनस, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से -15 + 2 क्या बचेगा, -13 इज इक्वल टू 12 - 7 5, बिग साइन है प्लस का, इसलिए यहाँ पर प्लस का, लेकिन यहाँ पर है माइनस का, तो y की वैल्यू आएगी 5/-13। y इज, ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई y की, और y की वैल्यू को पुटिंग करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, सो 3x minus 5 bracket -5/13 is 4. 3x multiply plus 25/30 is 4. 3x is 4 minus, ट्रांसफर करेंगे बच्चे इसको 25/13 को, क्यों करेंगे, क्योंकि विदाउट x है ये, एलसीएम लेंगे, एंड एलसीएम 13 मल्टीप्लाई 4, 13 4 द 50, 2 minus 25/13, इसमें से 25 माइनस करोगे 7, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2/13, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 27/13, एंड x की वैल्यू 27, और देखो 13 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ की जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो कहाँ जाती है, इसके डिवाइड में, तो 3 1 द 3, 3 9 द 27, so 9/13, एंड y की वैल्यू -5/, यही आपकी दो वैल्यू है, क्या क्या ये वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं, x इज 9/13 एंड y इज -5/13। ओके, वेरीफाई आप चेक करके देखना, मैं इसका आंसर चेक कर देती हूँ कि ठीक है या कहीं मिस्टेक हो गई। 9/13 एंड -5/13 राइट है, वेरीफाई आप चेक करना। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, अब ये फ्रैक्शन में गिवन है, देखो x/2 और यहाँ पर 2/3, यहाँ पर -y/3, तो बच्चों सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में है ना, देखो ये क्या थे आपके पास मल्टीप्लाई में, बट यह फ्रैक्शन में है तो पहला स्टेप ही आप ये करो, उसका फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो, और एलसीएम कैसे लेना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में, और जब दोनों तरफ से हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, फिर कैसे, देखो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से क्या आएगा 3x, एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, और दोनों की मल्टीप्लाई -6। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, देखो बन गई सेम ऐसे इक्वेशन, और यहाँ से इसका 3 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगी 3x माइनस y, और ये इधर मल्टीप्लाई 9, एंड इक्वेशन सेकंड। अब चेक कर लो, देखो दोनों का 3x फर्स्ट x कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ से क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, so 3x plus 4y equal -6, 3x minus y is equal to 9, and subtract में change the sign, माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू में कैंसिल आउट, यहाँ से 5y is equal to -15, y is -15/5, and y is 3 से -3, और y की वैल्यू पुट करते इक्वेशन किसी भी फर्स्ट में, पुटिंग y is -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इक्वेशन ये है 3x plus 4y equal to -6, so 3x plus 4 multiply -3 is -6, 3x minus 12 equal to -6, 3x is -6 plus 12 that is 6, तो यहाँ से 3x is 6, x is 6/3 and 2, तो x की वैल्यू आई है 2, hence x is 2
and y is -3. First part is done, complete, and check the answer 2 and -3. Okay. सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट के हैं, यहाँ से फाइंड करना है कि अब फ्रैक्शन का गिवन है। देखो यही एक्सरसाइज 3.2 में भी गिवन था, सेकंड पार्ट में एज का। अभी इससे जस्ट पहले जो सम्स करवाए थे स्टेटमेंट का 3.2 का, सेम ये इस टाइप में ही था। देखो फर्स्ट क्या कहता है, इफ इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा है, अक्सर पेपर में आ जाता है, स्टार लगा लो इसमें। इफ वी एड 1, कितना ऐड करते हैं 1, किस में करते हैं, न्यूमरेटर में, क्लियर। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में, सब डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड न्यूमरेटर में +1 करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बनती है, रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन बनती है 1। यहाँ तक ही मीनिंग समझो इस लाइन क्या है। तो लेट करना पड़ेगा, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is x and denominator of fraction is y. So fraction क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन y। इस पे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर में ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, x + 1 एंड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, y, y में कितना करता है -1, और फ्रैक्शन क्या बनते हैं 1, 1/1। इसको सोल्व करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान से लिखना है, बाई क्रॉस मल्टी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इसका न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो x + 1 एंड यहाँ से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई y -1। सो x और y वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, तो -y -1 एंड -1, तो x - y -2 एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड यहीं पर राइट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड। एंड कंडीशन सेकंड में क्या कहा गया है कि इट बिकम्स 1/2। 1/2 का मतलब जैसे यहाँ पर 1 था तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/2, यहाँ लिख दो 1/2। ओके, कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर पे, सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है, न्यूमरेटर में नहीं है। अब नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती प्लस ऐड करोगे, नहीं कर सकते। जिसमें जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 करवाया तो यहाँ y + 1 ही आएगा, न्यूमरेटर में नहीं है तो उसमें ऐड नहीं करना। अब यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x इज, यहाँ से करेंगे y + 1, तो इक्वेशन 2x - y = 1। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से देखो, इसमें x - y, यहाँ से -y, y और y सेम है, दोनों के साइन चेक करो, ये माइनस में है, ये माइनस, तो सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट है x - y -2, 2x - y is 1, चेंज द साइन एंड माइनस, यहाँ से आएगा -x is -3, x की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट है x - y is -2, x की वैल्यू 3, -y - 2 - y = -2 - 3 -5, y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 3। नाउ हैंस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 3/5
यही आंसर है, ठीक है। आंसर आएगा 3/5, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद इसमें एज का है 5 years एगो, एगो मतलब माइनस करना, किसमें, नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 times, 3 से मल्टीप्लाई करना, नूरी वाज, नूरी है 5 year थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितनी है 3 years, थ्राइस, थ्राइस मीन्स होता है 3, ओके। 5 years एगो, तो यहाँ से आपको लेट करना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, तो उसको ले लेंगे y years, एंड दूसरा नाम है सोनू, सो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की आ जाएगी y years, ओके। नाउ अप्लाई करना है 5 years एगो, 5 years एगो present age of Nori is 5 ago means minus x minus 5, and 5 years ago present age of Sonu, that is y minus 5 according to condition first, and first condition में नूरी, नूरी की एज है x minus 5, देखो यही है ना, नूरी is thrice, thrice means 3 times Sonu, so 3 and age है y minus 5, ओके। एंड यहाँ लिख देंगे सेकंड कंडीशन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x minus 5 इक्वल 3 y minus 15, तो यहाँ से आपको वेरिएबल्स को एक साइड और इधर से -5 प्लस आप इधर ही रखो, is equal to -15 plus 5, x minus 3y equal to -10, and that is the first equation. Second condition में 10 years later, later मतलब बाद में, बाद means plus, तो 10 years यहाँ से लिखेंगे 10 years later present age of Nuri is x plus 10, 10 years later Sonu is y plus 10. Now Nuri की age x plus 10 is equal twice, twice का मतलब 2 times, thrice means 3 times, 2 times सोनू की एज, तो यहाँ से x plus 10 is 2y plus 20, x minus 2y 10 20 minus 10, x minus 2y equal to 10, and this is the equation second. Now x वेरिएबल दोनों का सेम है और x वेरिएबल सेम है तो यहाँ पर आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x minus 3y equal to -10 and x minus 2y equal to 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, एंड माइनस वाई बराबर -20, वाई की वैल्यू आ जाएगी 20, दोनों तरफ से वाई माइनस कैंसिल कर देंगे। नाउ पुटिंग, इसके बाद ये तो वाई की वैल्यू आई, अभी नूरी की निकालने, पुटिंग वाई की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इक्वेशन है, अच्छा आप सेकंड में भी रख सकते हो, सेकंड में भी सेम वही वैल्यू आएगी, आप फर्स्ट या सेकंड एक वैल्यू में पुट करेंगे, कोई किसी में भी कर सकते हो, तो x minus 3 into 20 बराबर -10, x minus 60 equal -10, x equal to -10 plus 60 is equal to 50, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and Sonu की एज है 10 years, ओके। चेक करते हैं आंसर,
नूरी इज सोनू इज 20 10 नहीं है, देखो ये 20 ईयर्स कितनी है 20। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पैन कार्ड रख दिया भाई। यस सेकंड का थर्ड पार्ट द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अब ये सम का आ गया कि सम ऑफ डिजिट, और कैसी डिजिट है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट कैसे बनती है, यूनिट प्लेस और टेंस में। तो हमें लेट करना होगा टेंस और यूनिट प्लेस को, और सम का कितना दे रखा, सम 9। तो यहाँ तक कंडीशन पे करते हैं, लेट यूनिट प्लेस इज x and tens place is y। नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, यही होता है ना 10 प्लस वाई। जैसे 32 कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, 3 इंटू वाई, जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना प्लस 2, ये नंबर आ गया, इस पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि सम ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का सम। तो यहाँ से x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई इज कंडीशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज 9, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by the reversing the order of digit। तो अब ये तो नंबर आपके पास आ गया, इसका इंटरचेंज कर दो, रिवर्स कर दो। पहले तो रिवर्सिंग नंबर इज, नंबर का रिवर्स करेंगे, इसका मीनिंग बच्चों ये होता है, रिवर्सिंग का मतलब ये होता है यूनिट प्लेस को टेंस मान लो, जैसे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा y एंड टेंस क्या हो जाएगा x। तो रिवर्सिंग नंबर क्या आएगा, 10x प्लस में y, ये नंबर है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 10 रिवर्सिंग नंबर का 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स दिस नंबर, ये मीनिंग आया कुछ समझ में। देखो एक तो इक्वेशन ये आ गई एंड एक इस पर अप्लाई करेंगे, इन दोनों का कहा गया है कि इसका तो आप 2 टाइम्स कर दो और इसका कर दो 9 टाइम, और दोनों को इक्वल रख दो, ये मीनिंग है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 20x प्लस 2y इक्वल टू 90y प्लस 9x। सो 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इक्वल टू 0। ये वैल्यू x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर दी, क्या बचेगा 11x एंड माइनस 88y इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 11। सो x माइनस 8y इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन, अब इसको इरेज कर देंगे। नाउ देखो यहाँ से x और ये सेम है ना, तो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करेंगे x प्लस वाई एंड सेकंड इज x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, तो यहाँ से 9y इक्वल टू 0, 9 is 9 upon 9 that is 1, and putting y in equation first, and equation first is x plus y is 9। बोलो मेरे साथ साथ, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1,
तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। नंबर कैसे बनाएगा, यहाँ पर पुट करना 10y प्लस x, यहाँ पर पुटिंग करेंगे वैल्यूज, पुटिंग 10 मल्टीप्लाई y is 1 प्लस 8, सो कितना है 10 प्लस 8 इज 18 आएगा आंसर भाई। तो इसका आंसर कितना आएगा 18। चेक करते हैं आंसर क्या सही है, 18 ठीक है। अगर यहीं पर इसका रिवर्स ऑर्डर पूछते तो बताओ क्या आएगा, इसी का रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। ये तो आंसर आ गया आपका। अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ अगर इसका रिवर्स नंबर, तो इसका रिवर्स नंबर करेंगे तो 81 ये आ जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में जाती है और वहां से 2000 रुपए लेके आती है। एंड शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपीज के नोट लेती है। कहती है भाई मुझे बैंक मैनेजर से कहती है मुझे 50 और 100 रुपीज के नोट चाहिए, 50 और 100 के नोट चाहिए। तो उसके लिए वो कैशियर से बात करती है और टोटल रुपए कितना निकालती है 2000। ओके, तो नेक्स्ट में लाइन में कहता है, यहाँ से तो इसका मीनिंग आ गया। नेक्स्ट में क्या कहती है, और उसको कितने नोट दिए जाते हैं 25 नोट्स दिए जाते हैं। तो आपको बताना 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। तो लेट कर लेते हैं, लेट तो 50 रुपीज है उसको ले लेते हैं x, ठीक है। जो 50 रुपीज का रहेगा उसको हम लेट कर लेते हैं x, और जो 100 रुपीज है उसको लेट कर लेंगे, लेट 50 रुपीज नोट is x and let rupees 100 note is y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा गया है, टोटल कितना रुपीज निकालती है 2000। 2000 कब बनेंगे 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, तो 50 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ लिख दो डिवाइडेड 50 ऑन बोथ साइड। 50 से जब डिवाइड करोगे तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 40। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन में कहा गया है कि उसको कितने नोट मिले हैं 25, और 25 का मीनिंग ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड x प्लस वाई बराबर 25। दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों किया बताओ, क्योंकि x कोफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 40 x प्लस वाई इक्वल टू 25 माइनस करेंगे, चेंज द साइन, y की वैल्यू आ गई 15 एंड पुटिंग y in equation first is x plus 2y equal to 40, x plus 2 into 15 equal to 40x plus 30 equal to 40। x की वैल्यू 40 minus 30 is 10। so rupees 50 note is 10 and rupees 100 notes is 50। क्लियर, ये आंसर है। चेक कर लो एक बार आंसर, 10 और 15। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 5th पार्ट। क्या कहा गया है कि एक लाइब्रेरी में एक तो फिक्स चार्ज है बच्चों, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन अगर बुक रखते हो तो उसके लिए फिक्स चार्ज है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अलावा रखते हो आप, एडिशनल चार्ज उसके ऊपर डेज पे हो जाएगा आफ्टर। तो सरिता रुपए देती है 27, ठीक है। कब पे करती है 7 डेज बुक रखती हो। अब 7 डेज का मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट के 3 दिन तो इसका चार्ज नहीं लगेगा,
और बाकी के 3 को माइनस कर दो तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा रहेगी उसके आपके 7 डेज के टोटल कितने रुपए लगे 27। और ऐसी सूसी 21 रुपए पे करती है कब, जब 5 दिन रखती है। तो आपको बताना है पे फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन रखेंगे। कैसे, सिंपल है, देखो ध्यान से करो। एक तो आप लेट कर लो किसको, फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेंगे x रुपीज, एंड एडिशनल चार्ज या उसको एक्स्ट्रा डे भी कहे, एक्स्ट्रा डेज उसको ले लिया y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि 27 रुपीज पे करते कब, जब वो 7 डेज रखते। बेटा 7 को देखो, 7 को 3 के फर्स्ट 3 डेज, ये फिक्स चार्ज का मतलब क्या होगा 3 डेज, 3 डेज के तो आपके पास लेती है x रुपीज, तो x, और बाकी कितने दिन बच गए 7 डेज है, 7 में 3 तो हो गए तो बाकी कितने 4 दिन के कितने y, और उसके कितने रुपीज पे करेंगे। इसका मीनिंग मुझे बताओ समझ में आएगा, नहीं आया तो देखो कितने दिन है 7 डेज, यहाँ ले लेते हैं 7 डेज को ब्रेकआउट किया है, क्या कहते हैं पहले 3 दिन 3 डेज प्लस बाकी कितने बच गए 4 डेज, ये मीनिंग है। तो पहले 3 डेज के तो कितने रुपए लेते हैं x, और जो एक्स्ट्रा 4 डेज का मतलब कैसे बच गए वे एक्स्ट्रा, कितने दिन बचे 4 एक्स्ट्रा 4 दिन बच गए, तो यहाँ से x और एक्स्ट्रा में लगा देंगे y, तो 4y इसको लिख लेना ऐसे ही, तो 4y इक्वल टू 27 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है ये बताओ, अब आप बताओ मुझे। सेकंड कंडीशन में कितने दिन लिए हैं उसने 5 दिन, 5 डेज। अब 5 डेज का बनाओ 5 डेज में 3 डेज तो फिक्स्ड है, 3 तो क्या हो गए फिक्स्ड, बाकी कितने बच गए 3 तो यहाँ गए और कितने 2 एक्स्ट्रा बचेगा ना, 2 दिन बच गए एक्स्ट्रा। अब समझ में आया, तो 3 और यहाँ x, इसकी जगह क्या लगाएंगे x, तो यहाँ पर 3 डेज तो उसको पूरा क्या मान लिया x, तो यहाँ से x और बाकी जो दिन बच गए 2 उसके साथ लगा देंगे y, और कितने दिन रखा उसने 21 डेज। अब दोनों में x वेरिएबल सेम है, जब सेम वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं प्लस करें या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस 4y बराबर 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस चेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू 6, y 6 अपॉन 2 दैट इज 3, तो पुटिंग y in equation first, and equation first is x plus 4y equal to 27, x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करनी है 327, so x plus 12 equal to 27 and x की वैल्यू आएगी 27 minus 12, x is 15, y is 3, ये आंसर आएगा। तो हैंस कर देंगे, हैंस क्या फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू रुपीज, एक्स्ट्रा में तो डेज है रुपीज में नहीं आएगा, कितने देखो चेक करते हैं, हाँ रुपीज में आएगा ना, कितने करते हैं 15 और x एडिशनल चार्ज 15 और 3, ठीक। सो बच्चों आज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में नहीं आया तो भी मुझे बताना कि मैम मुझे ये क्वेश्चंस में डाउट है। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।